जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं हम सब। आई होप आप लोग अच्छा ही होंगे। और चलिए आज हम लोग का इंटीग्रेशन का ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, ये बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, लेकिन ये क्वेश्चन हमको लगा कि आप लोगों के बीच में ये शेयर करना चाहिए और ये अच्छा भी है ये क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए देखेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं। देखने में बहुत छोटा सा है, लेकिन क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में क्या करना पड़ेगा, इसको हम लोग पहले समझते हैं, है ना। देखिए क्वेश्चन में यह है, यानी आई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन है, यह है ना एक्स स्क्वायर प्लस 1 अब बाई एक्स पावर 4 अब प्लस 1। अगर इस टाइप का क्वेश्चन रहे तो हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, इसको हम लोग समझते हैं, है ना। यहां लिखिएगा सॉल्व, क्या लिखिएगा, सॉल्व एज गिवन दैट, तो क्या हो जाएगा, आई इक्वल्स टू हो जाएगा इंटीग्रेशन, ऊपर में हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 और नीचे हो जाएगा आपका एक्स पावर 4 प्लस 1 और ये हो जाएगा आपका dx। क्लियर है यहाँ तक। चलिए यहाँ तक समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, देखिए यहाँ हम लोग एक्स स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे। क्या कीजिएगा, एक्स स्क्वायर को कॉमन ले लीजिए। क्या एक्स स्क्वायर को कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा 1 और प्लस यहाँ 1 है ना, और 1 है, लेकिन यहाँ एक्स स्क्वायर को कॉमन कैसे ले सकते हैं, तो हम लोग ले सकते हैं 1 बाई एक्स स्क्वायर देंगे, क्योंकि जहाँ नहीं है, आप जिस चीज़ को कॉमन ले रहे हैं अगर वह चीज़ किसी दूसरे फंक्शन के पास नहीं है या कांस्टेंट के पास नहीं है तो आप क्या कीजिएगा, उसके डिनोमिनेटर यानी बाई में दे दीजिए, है ना। जैसे यहाँ देखिए 1 है ना, तो 1 के पास एक्स स्क्वायर नहीं था तो हम लोग क्या किए, उसके नीचे दे दिए, काम हो गया। अब यहाँ भी हम लोग क्या करेंगे, एक्स पावर 4 है तो यहाँ भी एक्स स्क्वायर को कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा एक्स स्क्वायर और प्लस यहाँ 1 देख रहे हैं ना, तो इस 1 के प्लस पर लिखेंगे 1 बाई एक्स स्क्वायर। क्लियर है, और यहाँ हो जाएगा dx। तो हम लोग यह कह सकते हैं, अब यह देखिए ये एक्स स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर कटा तो बचेगा क्या, i इक्वल्स टू यहाँ बचेगा आपका 1 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर हो गया, और नीचे हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर और ये हो जाएगा आपका dx। क्लियर है, यहाँ तक हो गया। अब देखिए यहाँ सबसे बड़ा समस्या है ना। अब यह देखिए यहाँ हम लोग एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर है, तो इसके प्लेस पर आप हम लोग क्या लिख सकते हैं, है ना। तो देखिए बहुत सिंपल सा बात है, यदि x माइनस 1 बाई एक्स है और इसका होल स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, देखिए पहले, और नीचे x प्लस 1 बाई एक्स है, इसका होल स्क्वायर क्या होगा, देखिए पहले, है ना। तो देखिए इसका होल स्क्वायर हो जाएगा आपका क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 2, a मीन्स x होगा, b मीन्स 1 बाई एक्स होगा, अब प्लस बी स्क्वायर मतलब 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर। क्लियर है। चलिए इसको थोड़ा सा हटा देते हैं, इसको बाद में लिखेंगे, पहले यहाँ समझते हैं। तो यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ तो आपके पास है x माइनस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर, अब बराबर ये x और ये x कटा ना, तो यहाँ बच गया एक्स स्क्वायर माइनस 2 और प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही रहेगा, कोई दिक्कत है नहीं। अब नीचे देखिए x है तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ देखिए अब हम लोग लिखेंगे क्या, x अब माइनस यहाँ है 1 बाई एक्स और इसका होल स्क्वायर, और ये 2 क्या है, माइनस है, बराबर के लेफ्ट साइड में आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस ये 2 होगा और इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस, सॉरी ये प्लस है, प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर होगा, बिल्कुल होगा। तो अब हम लोग यह कह सकते हैं, यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर है ना, यहाँ भी देखिए आपका क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर, तो ये इसके इक्वल है कि नहीं है, यहाँ देखिए है ना। तो हम लोग इसके प्लेस पर हम लोग इसको भी लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि ये देखिए क्या होता है बताइए, क्योंकि ये देखिए इक्वल है दोनों, तो हम लोग इसके प्लेस पर यह लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर प्लस है 1 बाई एक्स स्क्वायर है, तो इसके प्लेस पर हम लोग लिखेंगे क्या, एक्स माइनस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर प्लस 2। क्लियर है ना। लेकिन एक समस्या है छोटा सा। अब क्या समस्या है देखिए, है ना, ये तो हम लोग क्या किए, x माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर का, यानी x माइनस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर का फॉर्मूला को हम लोग क्या किए, अरेंजमेंट करके यहाँ तक हम लोग लाए, अरेंज किए, है ना। अगर हम लोग यहाँ देखिएगा x माइनस 1 बाई एक्स, ये माइनस वाला था ना, अब हम लोग प्लस वाला को ब्रेक करते हैं। देखिएगा प्लस का क्या होगा, एक्स स्क्वायर होगा प्लस 2a, b मीन्स 1 बाई एक्स, अब प्लस बी स्क्वायर मतलब 1 बाई एक्स का स्क्वायर। तो इसको लिखिए x प्लस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर इक्वल्स टू, ये और ये तो कटा, है ना, और ये 2 प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस 2 हो जाएगा, इक्वल्स टू इधर बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस
1 का स्क्वायर कीजिएगा तो 1 ही होगा और नीचे हो जाएगा एक्स स्क्वायर। चलिए ये चीज़ समझ गए है ना। अब आप बताइए यहाँ भी तो सेम चीज़ है, यहाँ जितना है उतना आपका यहाँ भी आ गया है। अब ये समस्या और बढ़ गया। समस्या क्या बढ़ा कि यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 1/x है और यहाँ भी तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर है, यहाँ भी एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर है। तो हम लोग कौन सा वैल्यू को रखे? हम लोग इसके प्लस पर, क्योंकि इतना इक्वल्स टू ये भी है और इतना इक्वल्स टू ये भी है। तो समस्या ये है कि हम लोग को कैसे समझना है कि माइनस का वैल्यू को पुट करना है या फिर यहाँ देखिए प्लस का वैल्यू को पुट करेंगे, है ना। क्योंकि दोनों का वैल्यू तो अलग अलग आ रहा है ना। देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर और यहाँ भी एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, तो इसका वैल्यू ये है और इसका वैल्यू ये है, लेकिन दोनों का मेरा राइट साइड तो क्या है, इक्वल है। लेकिन बात यहाँ ये प्रॉब्लम हो रहा है कि हम इसका प्लस वाला का वैल्यू को यहाँ रखें या फिर माइनस वाला का वैल्यू को यहाँ रखें या फिर ये प्लस वाला का वैल्यू को यहाँ रखें, है ना। तो देखिए बिल्कुल कंफ्यूज नहीं कीजिएगा, अपने आप को समझना क्या है। देखिए यहाँ क्या रहेगा, यहाँ प्लस ऊपर वाला को देखना है। यदि यहाँ प्लस है तो नीचे आप माइनस वाला को रखिएगा, है ना। जैसे हम यहाँ देख पा रहे हैं, इस क्वेश्चन में आपको बता रहे हैं आई इक्वल्स टू, देखिए ऊपर में क्या है आपका है 1 + 1/x स्क्वायर, है ना। और नीचे देखिए क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। तो इसका भी वैल्यू ये होता है और इसका भी वैल्यू ये होता है। तो रखना इसको है कि इसको है, कंफ्यूजन यहाँ है ना। तो देखिए ऊपर में देखिएगा, यदि आपके पास प्लस है तो आप माइनस वाला को रखिए। तो ये तो प्लस वाला है, दैट मीन्स हम इसको नहीं रख सकते हैं। तो किसको रखेंगे, माइनस वाला को। अब देखिए माइनस वाला को रखना है, मतलब ये हो जाएगा x - 1/x का होल स्क्वायर और प्लस ये 2 हो जाएगा और ये dx। तो अब ये भी समझना होगा कि हम इसको आखिर रखे क्यों, है ना। इसको क्यों नहीं रखे, ये कट क्यों गया, यानी ये कैंसिल कैसे हो गया और ये एक्सेप्टेबल कैसे हो गया, ये समझना है ना। तो यहाँ ये देखिए समझा रहे हैं। अब नीचे में x - 1/x को लेट कीजिए। यहाँ देखिए x - 1/x को लेट कर लिए, सपोज कीजिए t। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो देखिए x का डिफरेंशिएशन 1 होगा और माइनस। अब हम लोग 1/x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो ध्यान दीजिएगा 1/x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, -1 और नीचे x स्क्वायर होगा, है ना। या फिर आप यह कह सकते हैं यदि 1/x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा तो वह इतना पावर यहाँ रहेगा उसको आप माइनस में लिखिए और यहाँ पावर को 1 बढ़ा के लिख दीजिए, है ना। यही होता है ना। तो देखिए यहाँ हम लोगों का यानी 1/x का डिफरेंशिएशन क्या हो रहा है, -1/x स्क्वायर। तो ये ऑलरेडी माइनस है और यहाँ इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो एगो माइनस आ जाएगा, तो माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा और 1/x स्क्वायर हो जाएगा। तो ऊपर में देखिए क्या है 1 + 1/x स्क्वायर है। तो हमेशा ऊपर में जो रहेगा उसका आप ऑपोजिट लीजिएगा। माइनस रहेगा तो प्लस लीजिएगा और प्लस रहेगा तो माइनस लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ हम लोग यहाँ लिए। चलिए आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको हटाने वाले हैं। अब हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ तक हो गया ना। अब यहाँ लिखेंगे लेट किसको करेंगे, माइनस है, यहाँ देखिए -1/x = t माने। अब लिखेंगे डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। तो इसका हो जाएगा x का होगा 1 और माइनस 1/x है तो 1/x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, -1/x स्क्वायर। तो यहाँ ऑलरेडी माइनस है और इसका एगो माइनस हो जाएगा, मतलब माइनस माइनस प्लस 1/x स्क्वायर हो गया, ठीक है। और ये t है तो ये हो जाएगा dt/dx। देयरफॉर dx = dt बाई, नीचे हो जाएगा 1 + 1/x स्क्वायर, होगा कि नहीं। अब देखिए ये चीज़ हो गया ना। अब यहाँ लिखेंगे i इक्वल्स टू देखिए क्या हो जाएगा, ऊपर में है आपका 1 + 1/x स्क्वायर और नीचे है t, क्योंकि इस पूरे को t माने हैं तो ये हो जाएगा t स्क्वायर और प्लस यहाँ देखिए 2 है ना, तो 2 को हम लोग लिख सकते हैं √2 और इसके स्क्वायर और ये dx के प्लस पर लिखेंगे dt बाय, क्योंकि dx = ये निकला है तो dx के प्लस पर लिखेंगे dt/1 + 1/x स्क्वायर। तो ये और ये तो कट जाएगा, है ना। तो क्या बचा, i इक्वल्स टू बच जाएगा आपका 1 यहाँ t स्क्वायर और प्लस √2 का स्क्वायर और ये dt हो गया। तो हम लोग यहाँ एक फार्मूला जानते हैं, यहाँ लिखेंगे क्या, सिंस
वी नो दैट क्या होगा बताइए तो आई इक्वल्स टू ऊपर में 1 है, नीचे हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और ये डी एक्स। तो इसका फॉर्मूला होता है क्या 1/a और ये हो जाएगा टेन इनवर्स x/a और प्लस ये c। ओके, अब इस क्वेश्चन को इस फार्मूला के अकॉर्डिंग हम लोग चलेंगे, यानी इस फार्मूला के अकॉर्डिंग लिखेंगे। तो यहाँ क्या होगा बोलिए आप लोग, i इक्वल्स टू, देखिए i इक्वल्स टू हो जाएगा क्या 1/a। तो 1/a का काम मतलब √2 कर रहा है टेन इनवर्स x/a। तो x का काम कौन कर रहा है देखिए तो t कर रहा है, तो यहाँ t/√2 होगा और प्लस c। i इक्वल्स टू लिखेंगे 1/√2। ओके, ये हो जाएगा टेन इनवर्स। अब t का वैल्यू क्या है, t का वैल्यू देखिए यहाँ हम लोग लेट किए हैं कहाँ, यहाँ देखिए यहाँ है ना x माइनस, यहाँ लिखेंगे x माइनस 1/x और नीचे है √2 और प्लस c। एलसीएम लीजिए i इक्वल्स टू 1/√2 है ना। देखिए आराम आराम से देखिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। और ये हो जाएगा टेन इनवर्स और इसका एलसीएम लेंगे तो यहाँ हो जाएगा x और यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 और नीचे हो जाएगा √2 और प्लस c। और एक नीचे लिखिए 1/√2 टेन इनवर्स। अब यहाँ हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस 1 और नीचे लिखेंगे क्या इसको, यहाँ √2 इंटू एक्स और प्लस c। हो गया, ये हो गया आंसर। ठीक है, चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आई होप आप लोगों को इस टाइप का क्वेश्चन समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। और हम लोग फिर देखेंगे ये क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, है ना। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा ज़्यादा समय लगा क्योंकि इसमें थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन ज़्यादा था, है ना। तो चलिए फिर हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। चलिए यहाँ देखिए, अब ये क्वेश्चन है ना, ये भी क्वेश्चन, यानी ये क्वेश्चन भी हम लोग क्या करेंगे, पहले जो सॉल्व किए थे उसी क्वेश्चन यानी उसी मेथड से हम लोग इसको भी सॉल्व करेंगे, यानी यहाँ भी सेम प्रोसेस अप्लाई करेंगे। तो यहाँ देखिए सॉल्व लिखिएगा, यहाँ सॉल्व एज गिवन दैट i इक्वल्स टू देखिए क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 1। चलिए हम लोग क्वेश्चन को लिख लिए, यही है क्वेश्चन। अब यहां हम लोग क्या करेंगे, कॉमन ले लीजिए, किसको, ऊपर में देखिए क्या लिखेंगे, ऊपर में क्या है, ऊपर में आपका एक्स स्क्वायर को कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा क्या 1 और माइनस यहाँ 1/x स्क्वायर को हो गया। अब नीचे देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ स्क्वायर है, समझिए थोड़ा सा। अब नीचे एक्स स्क्वायर को कॉमन लेंगे, यहाँ बचेगा एक्स स्क्वायर अब प्लस यहाँ बचेगा 1 अब प्लस यहाँ होगा 1/x स्क्वायर। अब यहाँ हो जाएगा dx। तो देखिए ये और ये कट जाएगा तो i इक्वल्स टू हो जाएगा क्या, ऊपर में 1 माइनस 1/x स्क्वायर। ओके, नीचे हो जाएगा क्या एक्स स्क्वायर प्लस, इसको आगे लिखिए 1/x स्क्वायर, ठीक है, और प्लस ये 1 जो है ना इसको बाहर लिख दिए और यहाँ dx लिख दिए। कोई दिक्कत है ना, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब यहाँ देखिए ऊपर में क्या है माइनस। अगर हम क्या बोले थे आप लोगों को, यदि ऊपर में माइनस रहा तो हम लोग क्या लिखेंगे, इसका जस्ट ऑपोजिट यानी प्लस। तो हम लोग यहाँ देखिए क्या लिखेंगे, i इक्वल्स टू ऊपर में है 1 माइनस 1/x स्क्वायर और यहाँ हो जाएगा क्या, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, यहाँ हम लोग लिखेंगे क्या, यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर प्लस, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है ना, तो प्लस लिखना है x प्लस 1/x का होल स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होता है फार्मूला, एक्स स्क्वायर प्लस 2ab मीन्स 1/x अब प्लस b स्क्वायर मतलब 1/x स्क्वायर। ये और ये कटा तो ये 2 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा x प्लस 1/x का होल स्क्वायर, ठीक है, और माइनस ये 2 हो जाएगा और इक्वल्स टू यहाँ होगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, है ना। इसको भी बगल में आप लोग लिख लीजिएगा। तो देखिए हम लोग क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर के प्लेस पर क्या लिख सकते हैं, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर और माइनस 2, है ना। तो यहाँ देखिए इसके प्लेस पर क्या लिखेंगे, इसके प्लेस पर लिखेंगे x प्लस 1/x का होल स्क्वायर और माइनस 2 और यहाँ प्लस 1 और ये dx, काम हो गया। अब यहाँ देखिए चलिए i इक्वल्स टू हो जाएगा आपका, i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऊपर में हो जाएगा आपका 1 माइनस 1/x स्क्वायर और नीचे देखिए क्या हो जाएगा आपका x प्लस 1/x का होल स्क्वायर और माइनस
-2 + 1 -1 dx। लेट x + 1 बाई, नीचे वाला को लेट कर लेंगे, 1/x = t, डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। ओके, डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, देन वी गेट x का डिफ्रेंशिएशन 1 होगा, है ना। और x 1/x, तो 1/x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, -1/x² हो जाएगा, और = t का होगा dt/dx, है ना। अब यहाँ देखिए, देयरफॉर हम लोग लिखेंगे क्या, अब देयरफॉर dx = ऊपर में dt/1 - 1/x² हो गया। अब ये हो जाएगा क्या, I = देखिए ऊपर में है आपका 1 - 1/x², और नीचे क्या है बोलिए, तो ये पूरा t है, और माइनस ये 1 है ना, तो 1 का स्क्वायर कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। माइनस है कि प्लस है, माइनस है ना। और ये क्या हो जाएगा बताइए, तो dt बाय नीचे 1 - 1/x²। चलिए ये हो गया। तो हम लोग क्या लिखेंगे, देखिए ये पूरा और ये पूरा कट जाएगा, तो I = हम लोग लिख सकते हैं ऊपर में 1/ ये हो जाएगा t² - 1 का स्क्वायर, और ये dt हो गया। तो फार्मूला क्या जानते हैं यहाँ, तो यहाँ फार्मूला होता है क्या, सिंस वी नो दैट क्या, I = हो जाएगा आपका क्या, 1/ यहाँ x² - a², ओके, और ये dx। तो इसका फार्मूला क्या होगा, कहाँ लिखेंगे, यहाँ स्पेस तो नहीं है, चलिए यहाँ लिखते हैं, ठीक है। तो इसका फार्मूला होता है 1/2a, और ये हो जाएगा log mod ऑफ x - a, और नीचे x + a और प्लस c, ये होगा ना। अब हम लोग क्या करेंगे, ये क्वेश्चन देख रहे हैं ना यहाँ, इसको हम लोग इसी फॉर्मेट में अरेंज करेंगे। तो हो जाएगा I = देखिए सबसे पहले 1/a का काम कौन कर रहा है, 1, और ये हो जाएगा log mod ऑफ x - 1 मतलब t - 1, और नीचे हो जाएगा आपका t + 1 और प्लस c, t का वैल्यू को पुट कीजिए, 1/ हो जाएगा 2, और ये log mod ऑफ t, तो t का वैल्यू क्या है, देखिए यहाँ कहाँ गया, यहाँ t = क्या लिखेंगे, x + 1/x हो गया, और -1, नीचे हो जाएगा आपका x + 1/x और +1 और प्लस c। तो I = लिखेंगे 1/2, और ये हो जाएगा log mod ऑफ, एलसीएम लेंगे क्या, एलसीएम यहाँ होगा x, और यहाँ हो जाएगा x² + 1 और -x, और नीचे भी हो जाएगा आपका x, ध्यान दीजिए नीचे का बात कर रहे हैं, ये हो जाएगा x², ओके, +1 और प्लस ये x और प्लस ये c, तो ये x और ये x कटा। अब एक लाइन लिखना है, लेकिन स्पेस ही नहीं, कहाँ लिखे, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ देखिएगा, यहाँ जो बचेगा हम इसको यहाँ लिख देते हैं, ठीक है, यहाँ बुलियो इंक से लिख देते हैं फाइनल आंसर। I = हो जाएगा 1/2, और ये हो जाएगा log mod ऑफ, ऊपर में हो जाएगा आपका क्या, x² - x + 1, और नीचे क्या है, x² + x + 1 और प्लस c, हो गया आपका आंसर, ठीक है। तो यहाँ लिखिएगा, इसके बाद सिर्फ एक लाइन यही वाला लिखिएगा, ठीक है, और बाद बाकी आपका आंसर हो गया। तो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया। इस टाइप का क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, ऐसा उम्मीद करते हैं, है ना। और उम्मीद ही नहीं, पूरा यकीन है आप लोग सॉल्व कर सकते हैं आप, ठीक है। तो चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और आज के लिए यहीं तक रहने देते हैं, फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।